हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक साधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। विभिन्न महिलाओं और दंपतियों की गर्भ निरोधक की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न महिलाओं और दंपतियों की गर्भ निरोधक की आवश्यकता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब कैसे होती है? किसी को लंबे समय तक चाहिए, किसी को तत्काल चाहिए, किसी को बच्चों में अंतर रखना है। तो उस तरह से ये भिन्न भिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक के साधन प्रयोग करते हैं। किसी भी महिला को परामर्श देते समय आपको निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना है। अगर आप परामर्श दे रहे हैं तो ये जो जितने हम लिखे हैं इन निम्नलिखित बातों पर आप ज़रूर एक बार ध्यान दीजिएगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी बातें हैं। वैवाहिक स्थिति, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। अविवाहिता महिला अविवाहित है तो उसको हम सबसे पहले क्या देंगे, कंडोम और आपातकालीन गोलियां की सलाह देंगे। उसे कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। अगर गर्भ रुक गया है तो हमें आपातकालीन गोलियां देनी है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा क्या है कि नवविवाहिता, जिसकी नया शादी हुई है, उसके लिए क्या है कि पहली संतान के जन्म में देरी करने की इच्छुक हो। अब ये देखिए, फैमिली प्लानिंग यही है कि नवविवाहिता है, ठीक है। अब वो परिवार नियोजन के क्या कर रही है कि पहली संतान के जन्म में देरी करने की इच्छुक विवाहिता है। ये सब प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो पहला बच्चा हो वो देरी से हो। तो ये परिवार नियोजन में अब उनको क्या है कि गर्भ निरोधक की साधन के प्रयोग करना है। तो उनको क्या है कि कंडोम या गोलियां, कंडोम देंगी तो आप लंबे समय तक बने रहेंगे, और गोलियां अगर गर्भ ठहर गया है तो आप गोलियां उनको देंगे। ये चीज़ें, ये जो है ये साधन है और ये परिवार नियोजन कर रहे हैं। परिवार नियोजन का ये कर रहे हैं और ये जो है उनके गर्भ निरोधक के साधन है। जब परिवार नियोजन करेंगे तब यह साधन भी प्रयोग करेंगे। तीसरा है हाल ही में प्रसव या गर्भपात हुआ हो। अब किसी महिला का हाल ही में प्रसव हुआ हो या गर्भपात हुआ हो तो उसको हम क्या देंगे, कंडोम, गोलियां, IUCD, 6 सप्ताह बाद गर्भ निरोधक इंजेक्शन। ये जो गर्भ निरोधक इंजेक्शन है ये सार्वजनिक जगहों पर उपलब्ध नहीं है, ये निजी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। चौथा है बच्चों के जन्म में अंतर रखने की इच्छुक। बच्चों के जन्म में अंतर रखने की इच्छुक हों। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी फैमिली प्लानिंग चल रही है, ये परिवार नियोजन की प्लानिंग चल रही है। और ये जितने भी हैं ये गर्भ निरोधक का साधन के उपयोग करने वाले हैं। जब यहाँ फैमिली प्लानिंग करेंगे तब यहाँ साधन उपयोग करेंगे। पहला है कंडोम, दूसरा गोलियां, IUCD और गर्भ निरोधक इंजेक्शन। तो ये चीज़ें हैं कि फैमिली प्लानिंग हम पहले करेंगे, उसके बाद हम गर्भ निरोधक का साधन का प्रयोग करेंगे। पांचवा है यदि और बच्चों की इच्छुक ना हो तो। अब यही समझिए कि ये परिवार नियोजन कर रहे हैं और ये साधन का प्रयोग कर रहे हैं। अब परिवार नियोजन में क्या कर रहे हैं कि हमें यदि और बच्चों की इच्छुक ना हो, हमको बच्चा लंबे समय तक नहीं चाहिए, तो उनको क्या देना है कि लंबे असर वाली 10 वर्ष तक प्रभावी IUCD 380A। देखिए, कॉपर टी जो होता है ना, IUCD, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ये 10 वर्ष तक होता है, जिसका है IUCD 380A, और दूसरा होता है IUCD 375, ये 5 वर्ष तक होता है। 2 तरह के होते हैं, एक 5 वर्ष तक होता है और एक 10 वर्ष तक होता है, जिसे हम कॉपर टी कहा जाता है। और या महिला पुरुष की नसबंदी, यदि वह लंबे समय तक बच्चे नहीं चाहते हैं तो कॉपर टी लगवा लें 5 वर्ष का या 10 वर्ष का, या अगर नहीं चाहते हैं तो महिला पुरुष में नसबंदी करवा सकते हैं। तो ये सभी हैं महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक साधन के आवश्यकता। तो आवश्यकता है ये इसलिए है कि वह अविवाहिता हो,
नवविवाहिता हो, हाल ही प्रसव या गर्भपात हुआ हो, बच्चों के जन्म में अंतर रखना चाह रही हो, और यदि और बच्चों की इच्छुक ना हो तो इसके लिए वह गर्भ निरोधक साधन का प्रयोग कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार।